गाजियाबाद में कूड़ा उठाने वाले ई रिक्शा कूड़े में हुए तब्दील। हम आपको दिखाते हैं इन ई रिक्शा की हालत। इन ई रिक्शा की हालत आप देखिए कि किस तरह की इन ई रिक्शा की हालत है और आज ये कूड़े में तब्दील हो रहे हैं। जो कूड़ा उठाने के लिए संकरी गलियों में जाते थे, आज वो यहाँ पर शो पीस के लिए खड़े हुए हैं। कंडम हो चुके हैं। किसी में बैटरी नहीं है तो किसी में टायर नहीं है, किसी में कुछ खराबी है तो किसी में कुछ खराबी है। अगर गाजियाबाद के नगर आयुक्त की बात करें तो गाजियाबाद के नगर आयुक्त का साफ कहना है कि इसमें भी होता है भ्रष्टाचार। यानी कि अगर सही करने के लिए 500, 1000, 2000 रुपये लगे तो इसका बिल बना दिया जाता 22-22 हज़ार का। इस बात की उन्होंने जांच भी बैठा दी है। गाजियाबाद में तमाम ऐसे जोनल कार्यालय हैं जहां पर ई रिक्शा ऐसे खड़े हुए देखे जा सकते हैं। तमाम ई रिक्शा हैं जो कि कंडम हो गए हैं। इनकी खरीद फरोख्त में भी भ्रष्टाचार हुआ। यानी कि अगर खरीद 1 लाख की थी तो खरीदे गए 2 लाख के। कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है वो नगर निगम में देखने को मिलता है। अगर गाजियाबाद के एक पार्षद की बात करें, हिमांशु मित्तल, उनका साफ तौर पे कहना है कि इनकी खरीद फरोख्त में भी भ्रष्टाचार हुआ। यानी कमीशन का खेल। उस कमीशन का खेल ये है कि आज ये ई रिक्शा यहाँ पर 100 पीस के लिए खड़े हुए हैं। जो ई रिक्शा जो संकरी गलियां हैं उनसे कूड़ा उठाने के लिए खरीदे गए ताकि स्वच्छता हर जगह हो, हर गली में हो। लेकिन जो स्वच्छता उठाने के लिए लाए गए थे वो आज खुद ही कूड़े में तब्दील हो गए हैं और कूड़ा बनता जा रहा है। ऐसे तमाम ई रिक्शा है जो कि हमने गाजियाबाद में खड़े हुए देखे। तो तमाम ऐसी जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार भरी चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं कि जो ई रिक्शा कूड़ा उठाने के लिए खरीदे गए थे वो ई रिक्शा यहाँ पर आज इसी तरह से खड़े हैं। गाजियाबाद के नगर आयुक्त ने इस पूरे मामले में एक जाँच भी बैठा दी है। सर, देखा जा रहा है कि आजकल कूड़ा उठाने के लिए जो ई रिक्शा खरीदे गए थे, जो संकरी गलियां हैं, तो ई रिक्शा काम करना बंद कर दिया है, खराब हो गए। तो कैसे, किस तरह से कूड़ा उठाया जाएगा और कितने ई रिक्शा ऐसे जो खराब हो? ये ई रिक्शा 120 के अराउंड ई रिक्शाज हैं और ये इनमें सब ख़राब नहीं हुए हैं। कईयों में बैटरी चोरी की शिकायत है। उनमें अगर बैटरी रिप्लेस की जाए तो दोबारा से चालू अवस्था में तुरंत आ जाएंगे। तो इसमें सुसंगत धाराओं में FIR भी लिखवाई गई है और ये प्रॉब्लम जेन्युइन है क्योंकि संकरी गलियों में ई रिक्शा या टेर्री ही जा सकती है। तो इनको ठीक कराने के निर्देश कल दे दिए गए थे और विदिन 3 to 4 डेज इनमें से अधिकांश आपको दोबारा वर्किंग कंडीशन में मिलेंगी। दोबारा वर्किंग कंडीशन में मिल जाएंगे। हाँ जी। क्या कुछ नए खरीदने की बात चल रही है? नहीं, नए व्हीकल्स अभी कोई नहीं खरीदे जाएंगे क्योंकि जो अभी हमारे एग्जिस्टिंग फ्लीट है उसका ही अभी जुडिशियसली पूरा यूज़ करना है और नए खरीदने का कोई प्रस्ताव अभी ना बोर्ड फंड से है ना ही फिनेंस कमीशन फंड से। इनके मेंटेनेंस पे ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे भ्रष्टाचार की शिकायतें थी कि कोई भी मैं फाइल देखता था 400 या 500 हज़ार रुपये की कोई खराबी नहीं आती थी। खराबी आती थी 22,000 रुपये, 78,000 रुपये, 60,000 रुपये। तो उनकी RTO के माध्यम से जांच कराई गई है। RTO ने जो रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होते हैं जिला प्रशासन के, उन्होंने ये बोला है कि कुछ 3 डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं उनसे परीक्षण करा लिए हैं। तो वो दूसरे व्हीकल्स के बारे में और जिन व्हीकल्स की बैटरीज चोरी हुई हैं उनकी FIR कराई गई है और उनका अन्वेषण अभी जारी है। और इसके अलावा तत्कालिकता के लिए हम दूसरे अरेंजमेंट्स कराएंगे ताकि उधर से जिन एरियाज में संकरी गलियों में कूड़े की समस्या है उस कूड़े को उठाया जा सके। बाय द टाइम वी रिप्लेस आवर बैटरीज तब तक दूसरे जगहों के व्हीकल्स उधर डाइवर्ट कराए जाएंगे। हाँ, इसमें बिठाई गई है। इसमें RTO से जांच करा के रिपोर्ट मांगी गई थी। अगर जो डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं जो शासन ने अप्रूव किए हैं, अगर उनमें भी प्राइस वेरिएशन निकलता है और उनमें जो प्राइस अभी मुझे कोटेड होके मिले और दूसरी जगह से अगर कम मिलते हैं, डिफरेंस आता है, तो सेम डे जांच बिठा दी जाएगी। आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं हिमांशु मित्तल, निवर्तमान पार्षद, नगर निगम गाजियाबाद, वार्ड 91, कविनगर। हिमांशु जी, बहुत सारे ई रिक्शा हैं जो खराब हो गए हैं और जो लिए गए थे गाजियाबाद नगर निगम ने इसलिए कि बहुत सारी संकरी गलियाँ हैं वहाँ से कूड़ा उठाने के लिए। तो अब ई रिक्शा खराब हो गए, क्या कहेंगे, क्यों ई रिक्शा खराब होने के 3 कारण हैं। एक तो जो उनकी क्वालिटी है वो ई रिक्शाओं की खराब क्वालिटी के लिए गए जानबूझकर, कमीशन के लालच में कह लो जैसे भी, क्योंकि बाहर बाजार में इतने सारे ई रिक्शा चल रहे हैं उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नगर निगम की ई रिक्शाओं में क्या प्रॉब्लम आई? क्वालिटी ख़राब थी। नंबर दूसरा, अभी भी बहुत सारे ई रिक्शा ऐसे खड़े हुए हैं जिनमें बैटरी नहीं है। अब की बार एक मीटिंग जो उन्होंने करी थी नगर आयुक्त साहब ने, उसमें मैंने भी कहा था भाई कुछ बैटरियों का प्रबंध कर दें तो बहुत सारे ई रिक्शा चालू हो जाएंगे। तीसरा, जो ई रिक्शा ख़राब है उनका रीज़न ये भी है कि वो चार्जिंग ही नहीं हो पा रहे। मतलब जो आपने ई रिक्शा किसी को दे दिया वो उसको चार्ज कहाँ करे? पार्षद के घर लगा के चार्ज करेगा?
और कब तक करेगा, वो तो चला गया, दूसरा पार्षद अभी आया नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, इसका मतलब सारा कुछ मिला के देखा जाएगा मिसमैनेजमेंट। भाई ई रिक्शा देने से पहले उससे ये पूछते भी आपके पास चार्जिंग का समुचित इंतजाम है या नहीं है, या ले जाओ बस सब उठा के। तो बहुत सारी चीज़ें गलत तरीके से की गई, इसलिए कूड़ा कैसे उठता होगा? कूड़े की अगर बात करें, कूड़ा जैसे पहले उठ रहा था वैसे ही उठ रहा होगा कूड़े। शहर की गलियों में तो अब जा नहीं पाएंगे ई रिक्शा, तो कैसे कूड़ा नहीं, तो निकालेंगे? पहले भी शायद उन्होंने रिक्शा बनाया हुआ था, 3 व्हीलर, वो 3 क्या कहते हैं, हाथ से खींचने वाला, उसी पे कूड़ा उठा रहे होंगे। बाकी तो कोई कहीं ना साधन, कहीं भ्रष्टाचार तो नगर निगम में शुरू से है। 25 साल 30 साल से जब से नगर निगम बना है भ्रष्टाचार है। बहुत से लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उठाते होते थक गए, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं रुका। लोग चले गए। मुकेश त्यागी जी हुआ करते थे किसी टाइम में नगर निगम में, खूब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। राजेंद्र त्यागी लड़ते लड़ते थक लिए, अब मैं लड़ रहा हूँ। ये खत्म होने वाला चीज़ नहीं है, बस इसे कम किया जा सकता है, ये है।